वीरेंद्र राम, इन्हीं की कहानी अब आपको बताने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। डंके की चोट पर जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, और इस बार तो बहुत जोर से कहने जा रहा हूं। वीरेंद्र राम कहने को तो वीरेंद्र राम ग्रामीण कार्य विभाग के प्रभारी अभियंता प्रमुख हैं, पर अपने आप में एक सिस्टम भी है, अपने आप में कानून की एक व्यवस्था भी है। एसीबी फिलहाल इनकी जांच कर रही है, लेकिन ये जांच सालों से बस चल रही है और बस चल रही है और बस चल रही है और बस चल रही है, किसी मुकाम पर पहुंचती ही नहीं ये जांच। खैर, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे वीरेंद्र राम को तोहफे में प्रमोशन मिलता है, लेकिन अब इनके खिलाफ एक पीआईएल हाई कोर्ट पहुंची है। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। ये हैं वीरेंद्र राम, फोटो देख लीजिए, मन में रख लीजिए, कानून और सिस्टम से ऊपर हैं, बहुत दिन से खेला करते आ रहे, लेकिन अब तक आराम से हैं। भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद मस्त हैं वीरेंद्र राम, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इनके खिलाफ एक पीआईएल झारखंड हाई कोर्ट पहुंची है। वो ये मामला है कि आरईओ में जो है अपॉइंटमेंट हुआ है इंचार्ज इंजीनियर इन चीफ का, वीरेंद्र राम का, उनके बारे में है। प्रार्थी का कहना है कि इनके खिलाफ जो है इनके नियर एंड डियर के पोजीशन से 2 करोड़ 35 लाख जमशेदपुर से बरामद हुआ था। वो मामला अभी भी एसीबी में है और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। उसी के इसमें है कि भाई यदि मान लीजिए ये इनके खिलाफ एलिगेशन है और झारखंड में कई पुल मैंने दर्जनों, जिसका कॉस्ट जो है पुलों का कम से कम हम समझते हैं कि 3 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ रहा है, वो टूट गया, वो गिर गया, और गिरने के बाद उस पर खास कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के यहाँ से एक ऑडिट रिपोर्ट आया। ऑडिट रिपोर्ट में क्लियर आया कि कैसे इस पुलों का कोलैप्स होना और किसी के खिलाफ कॉन्क्रीट कार्रवाई नहीं होना, ये शो करता है कि इस तरह के इंजीनियर्स जो है हमारे यहाँ झारखंड में अवेलेबल है, और वे कुछ भी करें, कितना भी लूटे, इस पे कार्रवाई नहीं होती है, ये गारंटी है। वीरेंद्र राम ग्रामीण कार्य विभाग के प्रभारी अभियंता प्रमुख हैं, जबकि वीरेंद्र राम पर एसीबी में मामला चल रहा है। जमशेदपुर में उनके करीबी के घर से विधानसभा चुनाव के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले थे। इसके बावजूद उन्हें किसकी मेहरबानी से प्रभारी अभियंता प्रमुख बना दिया गया? हम लोगों का मांग है कि एसीबी में जो पेंडिंग था मामला वो एक्सपेडाइट हो। दूसरा, जो भी पुल का जो कोलैप्स किया है, पुल दर्जनों पुल जो है टूटे हैं, बह गए हैं एक तरह से, उन सारे पुलों का जो ऑडिट रिपोर्ट में आया है, और ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, उस सभी के खिलाफ उचित न्यायिक उचित कार्रवाई हो, क्रिमिनल और सिविल एक्शन हो। और जो इंजीनियर, हम जूनियर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात नहीं करते, इंजीनियर इन चीफ या चीफ इंजीनियर जो लोग रैंक के ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अभी तक? जब आप सैकड़ों करोड़ के पुल बह गए, आप क्या कार्रवाई की है, ये रिपोर्ट सबमिट करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट। जो खुद भ्रष्टाचार का आरोपी है, क्या वो पुल गिरने के भ्रष्टाचार की जांच ईमानदारी से करेगा? आखिर वीरेंद्र राम पर मेहरबान कौन है? वीरेंद्र राम ने एक भी पुल गिरने की जांच में दिलचस्पी दिखाई? अब तय सरकार को करना चाहिए कि ऐसे विवादों से सरकार को बचना कैसे है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। अधिवक्ता राजीव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधा रुख करता हूं राजीव कुमार कहां है। राजीव जी, झारखंड की रीत भी अजीब है और झारखंड की नियति भी अजीब है। अमूमन बाकी जगहों पर आप जाइएगा तो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप होता है
या तो उनको काम करने से रोक दिया जाता है या उनका डिमोशन होता है। झारखंड में जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप होता है, अव्वल तो वो आरोप से आगे बढ़ नहीं पाता है। मतलब एक थे त्रिशंकु, जिनको कि जिंदा भेजा गया था कि तुमको स्वर्ग भेजेंगे, और न स्वर्गे पहुंच पाए थे न पृथ्वी में रह पाए थे। बस ऐसा ही त्रिशंकु बना करके एसीबी के केस में छोड़ दिया जाता है। एसीबी की जांच बस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, कोई मुकाम पर पहुंचती नहीं है। और जिनके ऊपर एसीबी में आरोप लगाया उनको ग्रामीण कार्य विभाग का अभियंता प्रमुख प्रभारी बना दिया जाता है कि जाइए आप संभालिए। जांच टीम का हिस्सा बना दिया जाता है कि झारखंड में जितना पुल गिरा है उसका जाकर के आप जांच कीजिए। अरे भाई, वो कैसे जांच करेंगे? एक बात बताइए, वो तो इंटरेस्ट भी नहीं लेते। और वही केस वीरेंद्र राम के साथ भी है। मतलब आखिर में थक हार करके हाईकोर्ट ही एकमात्र उपाय बचता है, और तो कोई उपाय नजर आता नहीं है। राजीव जी, देखिए, यहाँ पे दर्जनों पुल गिरे। आपको याद होगा कि इवन बांध से बोला गया कि चूहा ने पूरा बांधे काट दिया है, जिसके चलते कई गांव बह गए थे। नया नया बांध बना था। हफ्ते भर तो यहाँ पुल यदि गिर गया या वैसे पुल बने जहां पे अप्रोच रोड नहीं है, तो इस सब की जांच जो है हमको लगता है कि कौन करेगा? डिपार्टमेंट ही करेगा। डिपार्टमेंट में यदि ईमानदार अफसर हैं ऊपर में, तो वो जो है कार्रवाई करने में इंटरेस्ट रखेंगे। यदि खुद ही परसेंटेज वाले हैं तो नेचुरल है कि वो नहीं करेंगे। अब ये जो मुद्दा है हमारे यहाँ, हम लोगों ने पॉइंट आउट किया है और नाम भी दिया है कितने पुल कौन जिले में बहे। और ये पुल जो है कोई छोटा मोटा पुल नहीं है कि पुलिया है 1 करोड़ 50 लाख का, 40 लाख का। 8-8 10-10 करोड़ के पुल बह गए। कारण जो है वह स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। इवन प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट में, और आप ही के चैनल में हमने देखा था कि जो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल है झारखंड की, मैडम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने क्लियर बताया था कि यहाँ के पुल गिरने का कारण क्या है, और पुल जो गिरा है उसमें मेन आदमी कौन लोग माने इन्वॉल्व है। लेकिन चूंकि ऑडिट डिपार्टमेंट का एक लिमिटेशन है, उसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं कर सकता। उसको ये पावर नहीं है एफआईआर लॉन्च करने का, उसको पावर नहीं है प्रोसिक्यूट करने का। अब ये गैप का फायदा बहुत उठाते हैं इंजीनियर्स लोग, और जो टॉप मोस्ट इंजीनियर्स हैं, जैसे अभी जो मिस्टर राम है, इस तरह के लोग, इनको पता है कि कौन कार्रवाई करेगा। हम तो खुद ही बॉस हैं, तो बॉस ही यदि इस तरह के मामले में जिनके खिलाफ एलिगेशंस है, तो अब कौन कार्रवाई करेगा, ये क्वेश्चन है भारती जी। अब इसी के लिए हम लोगों ने अप्रोच किया हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और देखिए, ये समाज का सामाजिक ऐसा मुद्दा है कि आप ब्रिज से गुजर रहे हो और मालूम हुआ कि बारिश के समय में आपका ब्रिज ही टूट जाए। एक तो हादसे का शिकार, किसी भी ब्रिज पे झारखंड में आज ट्रेवल करिएगा, गारंटी नहीं है कि पुल टूटेगा नहीं। उसका कारण है नीचे से बालू का उत्खनन जो है वो धड़धड़ैले से हो रहा है। जेसीबी ट्रक्स लगा लगा के एकदम पिलर के बगल से पुल बालू निकाल लेते हैं। दूसरा यह है कि हमारे इंजीनियर्स की बहादुरी यह है कि इन्होंने इतना शैलो उसका दिया है, डीप नहीं किया है। और कौन सा इंजीनियरिंग का काम हुआ है स्ट्रक्चर बनाने में कि ये पुल ही कोलैप्स कर जाता है। अब ये बड़ा मुश्किल है कि कैसे होगा, कैसे कार्रवाई होगी। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है और आपको हमको देखना है और कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है राजीव जी, कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखिए, मैं एक इनका वीरेंद्र राम जी का एक और जो काम है जो आपको भी पता है, मैं बताता हूं। दर्शकों को तो याद ही होगा कि जमशेदपुर जाकर के हमने इसके बाल की खाल निकाली थी। जमशेदपुर में एक घर है, उस घर से 2 करोड़ से ज्यादा रुपए पकड़े जाते हैं। एसीबी जो है इस मामले में एक आदमी को फ्रेम भी करती है, ठीक है। और सबसे गजब बात यह है कि इस मामले में
जो एसीबी है वो वीरेंद्र राम के इशारों पर काम करती है। जो आरोप लगा था कि एसीबी वीरेंद्र राम के इशारों पर काम करती है, मतलब मैं सुनता था, फिल्मों में देखता था कि नियम भी मैं हूं, विलन कहता था कि नियम भी मैं हूं, कानून भी मैं हूं, सिस्टम भी मैं हूं। राजीव जी, आज जब हम ये एपिसोड दिखा रहे हैं, ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, पीछे मैंने फोटो लगाई हुई है प्रभारी अभियंता प्रमुख की, तो झारखंड के कई सियासतदानों के पेट में दर्द उठ जाने वाला है। मैं आपको डंके की चोट पर यह बात बता देने वाला हूं। मैं तो मुफट आदमी हूं, एकदम साफ साफ बात बोलता हूं। राजीव जी। हेलो जी राजीव जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि आज वीरेंद्र राम का हम कच्चा चिट्ठा दिखा रहे हैं। आपने पीआईएल भी दर्ज करी है, सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब चीजों से वीरेंद्र राम से ज्यादा झारखंड की सियासत में पेट दर्द होगा। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत लोगों को बुरा लगने वाला है कि वीरेंद्र राम जी को आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मतलब मैं फिल्मों में देखा करता था, विलन कहता था कि कानून भी मेरा है, सिस्टम भी मेरा है, मैं इन सब से ऊपर हूं। बलवंत राय एक हुआ करते थे घायल फिल्म के विलन। मतलब झारखंड में ऐसे बलवंत राय जो हैं, जिनके से सनी देओल लड़ते थे, वीरेंद्र राम वैसे हैं। कानून भी इनकी जेब में है, एसीबी भी इनकी जेब में है। मतलब एसीबी जो इनकी जांच करती है, रेंग रेंग के वो केस चलता है। आज तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, जबकि एक दिन न्यूज 11 भारत को दे दीजिए, सब कच्चा चिट्ठा निकाल करके हम रख देंगे यहां पर। हम बता रहे हैं दावे के साथ, डंके की चोट पर, राजीव जी। लेकिन ये आगे बढ़ने को एसीबी सिस्टम कोई तैयार नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ भारती जी कोई एजेंसी नहीं है जो इस तरह के चीजों को जांच करे, और उसका कारण है कि हमारे यहाँ सिस्टम को डेवलप नहीं होने दिया गया। और उसका कारण है कि जितने भी एलिगेशंस या जो भी हम लोग केसेस करते हैं, हमको पता है कि एक्सेप्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसमें भी केसेस टेकअप नहीं होते हैं। यदि होते हैं, उसमें भी सरकार जो है कोऑपरेट नहीं करती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शंस को भी कंप्लाई नहीं करा जाता है टाइमली। तो कई ऐसे सैकड़ों मामले हैं। हम लोगों ने अपने स्तर से एक ही काम किया है कि माननीय न्यायालय के समक्ष ला दिया है। पुल गिरेगा तो उसमें कौन मरेगा, ये कोई जरूरी नहीं कि हम ही आप मरेंगे, आम जनता कोई भी हो सकता है। वो भी व्यक्ति हो सकते हैं कि जो डिग्निटरी हैं झारखंड के सबसे बड़े, उनका कैवलकेड भी हो रहा है, उससे दौड़ रहा है। अब मालूम नहीं कि वो गारंटी नहीं है कि जिस इंजीनियर ने पुल बनाया है वो पुल से पार कर पाएंगे हम लोग की नहीं। तो ये तो विचित्र स्थिति है। यहां तो पुल ही बह जाता है, और पुल बहने का कारण एक ही है कि हमारे यहां कार्रवाई नहीं होती है। भारती जी, जब कार्रवाई नहीं होती है तो ये मामले सालों साल पड़े रहते हैं, और हम लोग इसको पॉइंट आउट करते हैं ला करके सबके सामने कि देखिए झारखंड में क्या हो रहा है। 21 साल का झारखंड, और अपने को एक्सपर्ट हो गया है पुल बहाने में, पुल गिराने में। अंग्रेज के जमाने के पुल जो है सैकड़ों साल चल गए, लेकिन हमारे जमाने में अभी जो पुल बन रहा है 1 साल 2 साल चलेगा कि नहीं, उसकी गारंटी नहीं। तो ये है स्थिति भारती जी। अच्छा, एक सवाल जो मुझे समझ में नहीं आता, शायद इसका जवाब राजीव जी आपके पास होगा। अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा हूं मामले से, मैं एसीबी की भी बात कर रहा हूं। देखिए, थोड़ा सा मेरे मन में जो शंका होती है, क्या होती है, मैं बता रहा हूं आपको। एसीबी पकड़ती है पंचायत सेवक को, काहे 500 रुपया घूस ले रहा था प्रधानमंत्री आवास के एवज में। एसीबी किसको पकड़ती है? एसीबी पकड़ती है मुखिया को, एसीबी पकड़ती है कर्मचारी को, मतलब बहुत छोटे छोटे लेवल के। मुझे याद नहीं आता एसीबी ने किसी अंचल अधिकारी को कभी पकड़ा हो, मुझे याद नहीं आता एसीबी ने किसी बीडीओ को कभी पकड़ा हो, मुझे याद नहीं आता किसी सीआई को कभी पकड़ा हो एसीबी ने, मुझे याद नहीं आता एसीबी ने कभी डीसी को किसी को पकड़ा हो। तो मतलब क्या एसीबी डंके की चोट पर यह बात बोल सकती है कि यहाँ इस तरीके के जितने अधिकारी है सब ईमानदार हैं, उनके खिलाफ एसीबी को आज तक कभी कोई सबूत नहीं मिला? नहीं, हमारे हिसाब से एक चीज क्लियर है। यहां इन्होंने अपना खाका तैयार करके रखा है कि पंचायत सेवक पकड़ेंगे, हमारे यहाँ मुखिया पकड़ेंगे,
क्लास 4 एम्प्लॉय पकड़ेंगे 200-300 ट्रैप केस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रैप केस। एक चीज देखिए, पिछले 21 साल में एक बार हमने सुना था, नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, कि एक कमिश्नर के खिलाफ एविडेंस था, उस रात में उसके यहां से काफी पैसा रिकवरी होना था। उस समय की विजिलेंस ने कार्रवाई करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन बहुत ऊपर से यह दबाव आया कि नहीं, इसके खिलाफ कार्रवाई मत करो, गलत मैसेज जाएगा। तो ये गलत मैसेज का खेल जो है ना, यहां झारखंड में चलते रहेगा और कभी भी इस राज्य का कल्याण नहीं होने जा रहा है। हम तो 28 साल जो है देख लिए वकालत के जीवन में, 25 साल 26 साल पीआईएल करते करते देख लिए, लेकिन यहां सुधरने का नाम नहीं लेते लोग। क्या मुख्यमंत्री, क्या मंत्री, क्या सेक्रेटरी, क्या आप देखिए कि बिहार में आए दिन रेड हो रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार के यहां एक रेड हुआ है जिसमें कितना रिकवरी हुआ है बिहार में, पटना का। और यहां पे वॉकिंग डिस्टेंस है रजिस्ट्रार के यहां। और रांची में जो रजिस्ट्रार मिस्टर त्रिपाठी अभी शिफ्ट हुए हैं, आपको याद होगा कि राजेश मिश्रा के केस में, राजेश मिश्रा को फॉल्स केस में पुड़िया, उसकी ड्रग्स की पुड़िया उसके मोटरसाइकिल में डाल के उसको जेल भेजा गया। बाद में एसपी के इंटरवेंशन से हजारीबाग में उसको क्लीन चिट दी गई। अब रजिस्ट्रार जो है इस तरह के चीजों में इन्वॉल्व है। अरबों का मालिक, सीईओ लोग अरबों के मालिक, सरकारी जमीन बेच रहे हैं। तो जल, जंगल और जमीन तीनों की सरकार ने करीब करीब सब चीज का इंतजाम कर दिया है। चलिए, बालू का देख ही रहे खेल, पत्थर का देख ही रहे हैं कि पत्थर का खुद ही लीज करा लेते हैं, अपने मंत्री हैं। आप देख रहे हैं कि पानी का तो इंतजाम हो ही रहा है कि पानी तो हम लोगों को मिल ही नहीं, जो अर्बन एरिया में नहीं मिलता, रूरल एरिया में क्या मिलेगा। पुल जो है बह जा रहा है। सीएचसी पीएचसी का हालत कितनी खराब है, कोरोना में हम लोगों ने देख लिया। किस तरह की डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट इसी तरह के इंजीनियर्स के बेसिस पे, बिल्कुल सही, इन्हीं के कंधे पे डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। ना हम लोगों को कुल मिला करके देखिए, सिस्टम चाहता है कि हम लोग गांधी जी के बंदर बन जाएं, न बुरा देखें, न बुरा बोले, न बुरा सुने। तो अब देख लीजिए, अगर उस सिस्टम के फॉर्मेट में सेट हो पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम भी यहाँ पर डंके की चोट पर बोलते रहेंगे, आप भी पीआईएल पर पीआईएल ठोकते रहेंगे, पर सिस्टम जिस गति से चल रहा है उसी गति से चलता रहेगा। चलिए राजीव जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। आप अपने तरह से इस कर्तव्य पथ पर लगे रहिए, हम भी अपने तरीके से इस कर्तव्य पथ पर लगे हुए हैं। सवाल वही है कि भैया क्या दागी मिटा सकता है? अगर आपको भी लगता है कि हाँ क्यों नहीं मिटा सकता, तो ठीक है, फिर दाग अच्छे हैं, और अगर नहीं तो फिर इस सिस्टम को तो बदलना चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया, राजीव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ अधिवक्ता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।